भारत के भविष्य को मेरा अभिवादन। आप देख रहे हैं हमारी सीरीज इकोलॉजी इन 15 मिनट्स। स्वागत है आप सबका CTRD पर। पिछले एपिसोड में हमने कार्बन साइकिल को कवर किया। हमने कार्बन साइकिल के मेजर रिजर्वॉयर्स को पढ़ा और हमने समझा कि क्यों ओशन लार्जेस्ट एक्टिव रिजर्वॉयर है कार्बन के। हमने स्लो और फास्ट कार्बन साइकिल को भी देखा। हमने टेरेस्ट्रियल और मैराइन कंपोनेंट्स को समझा कार्बन साइकिल के। इसी के साथ गैसियस साइकिल्स में हम वाटर साइकिल और कार्बन साइकिल को कवर कर चुके हैं। आज हम इसकी तीसरी साइकिल के बारे में पढ़ेंगे जो है नाइट्रोजन साइकिल। इसके बाद आपका गैसियस साइकिल्स कंप्लीट हो जाएगा। बायोस्फीयर में नाइट्रोजन का जो सर्कुलेशन होता है अलग अलग लेवल से, उसे हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। नाइट्रोजन की जब हम बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर इसका लार्जेस्ट एक्टिव रिजर्वॉयर है। एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस मौजूद हैं उसका 78% नाइट्रोजन होती है। एटमॉस्फेयर के अलावा नाइट्रोजन के मेजर रिजर्वॉयर्स हैं ओशंस, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस और बायोटा। नाइट्रोजन साइकिल की अगर हम मेन ड्राइविंग फोर्स की बात करें, इसको ड्राइव करने वाली मेन फोर्स माइक्रोबियल प्रोसेस होती है, या हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल माइक्रोब ड्रिवन साइकिल होती है। एक नाइट्रोजन साइकिल में होने वाले सभी प्रोसेसेस को हमने यहाँ लिस्ट आउट किया है। हम इनको एक एक करके समझेंगे और लास्ट में हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल का चार्ट। इन प्रोसेसेस को समझने के बाद आपको नाइट्रोजन साइकिल के चार्ट में एक एक स्टेप आसानी से समझ में आएगा। इन प्रोसेसेस पर चलने से पहले कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन की आखिर अहमियत क्या है हमारे लिए? हम जानते हैं कि जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उन सब में एक मेजर कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन। और अगर प्रोटीन का हम ओवरऑल वेट देखें तो उस वेट का लगभग 16% नाइट्रोजन बनाता है। या हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन प्रोटीन्स में लगभग 16% तक कंट्रीब्यूट करता है। नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि एटमॉस्फेयर में ये N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और ये जो N2 है इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। N2 का मतलब है कि नाइट्रोजन के दो एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स N2 को डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते। इसे यूज करने के लिए जरूरी है कि इसे यूजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाए। ये यूजेबल फॉर्म्स क्या हो सकती हैं? ये यूजेबल फॉर्म्स होती हैं अमोनिया, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है ये नेचुरली होती है, और नेचुरली इसे माइक्रोब्स कैरी आउट करते हैं। लेकिन ऐसा कर पाना आर्टिफिशियली भी पॉसिबल है। आप जानते होंगे कि हम जितने भी अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, उस यूरिया के जरिए हम प्लांट्स को या अपनी क्रॉप को नाइट्रोजन ही प्रोवाइड करवा रहे होते हैं। और ये यूरिया बनाया जाता है इंडस्ट्रीज में कुछ केमिकल प्रोसेसेस को यूज करके, जिसमें से एक है हैबर-बॉश प्रोसेस। हैबर-बॉश प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है अमोनिया बनाने के लिए, और ये अमोनिया फर्दर प्रोसेस किया जाता है यूरिया बनाने के लिए। चलिए हम पहली प्रोसेस देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। नाइट्रोजन फिक्सेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि N2 की फॉर्म में अवेलेबल होती है, उसे कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में या अमोनियम में। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, ये वन ऑफ द यूजेबल फॉर्म्स होती है जिसे प्लांट्स यूज कर सकते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि ये एक तरीके से पहला स्टेप होता है नाइट्रोजन साइकिल में, जहां से नाइट्रोजन अपने रिजर्वॉयर से निकलकर इस्तेमाल करने लायक कंपाउंड में बदली गई है, और यहां से इसका इस्तेमाल दूसरे ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किया जा सकता है। आप नाइट्रोजन फिक्सेशन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि N2 का कन्वर्जन हो रहा है NH4+ में या फिर NH3 में। ऐसा 3 तरीके से होता है। एक माइक्रोब्स के द्वारा, जिसमें कि बैक्टीरियाज या ब्लू ग्रीन एल्गी पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा प्रोसेस है थंडर या लाइटनिंग के साथ, और तीसरा प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है हैबर-बॉश प्रोसेस। जब हम माइक्रोब्स या बैक्टीरिया की बात करते हैं तो कुछ बैक्टीरियाज और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, इनकी कुछ स्पीशीज होती है जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी होती है। ये माइक्रोब्स फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। सिम्बायोटिक का अर्थ है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज कुछ लेग्यूमिनस या फिर कुछ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स के साथ एसोसिएट होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद प्रोड्यूस किया गया अमोनिया इन प्लांट्स को रेडिली अवेलेबल हो जाता है और बदले में इन बैक्टीरियाज को फूड और शेल्टर मिल जाता है।
इसका एग्जाम्पल है हमारे पास राइजोबियम। वहीं जब हम फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज की बात करते हैं तो ये ऐसे सॉइल बैक्टीरियाज हैं जो सॉइल में इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। ये कोई सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं बनाते, ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और वो नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होने के बाद रेडिली अवेलेबल होती है सॉइल में प्लांट्स के लिए। इसका एग्जाम्पल है एजोटोबैक्टर जो कि एक एरोबिक बैक्टीरिया है, और क्लोस्ट्रीडियम जो कि एक अनएरोबिक माइक्रोब है। यानी ये ऐसी कंडीशंस में काम करता है जहां पे ऑक्सीजन या तो एब्सेंट होती है या बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होती है। अगला तरीका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का है वो है बाय लाइटनिंग। आपको पता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो जब तेज बिजली कड़कती है आसमान में उससे इतनी हाई एनर्जी रिलीज होती है कि वो N2 के बॉन्ड्स को ब्रेक कर देती है। और जैसे ही नाइट्रोजन के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करता है और रिएक्ट कर बनाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जब एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर से रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं नाइट्रिक एसिड जिसे हम HNO3 कहते हैं, और नाइट्रेट्स। जैसे ये वाटर वेपर रेन की फॉर्म में जमीन पर आता है तो सॉइल एनरिच हो जाती है नाइट्रिक एसिड या नाइट्रेट से, और इस सॉइल से प्लांट्स इसे इजीली टेकअप कर सकते हैं। ऐसे लाइटनिंग से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तीसरी प्रोसेस है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को एक कैटलिस्ट की मदद से, जो हेबर-बॉश प्रोसेस में आमतौर पर एक आयरन कैटलिस्ट होता है, उसकी मदद से अमोनिया और अमोनियम में कन्वर्ट किया जाता है और बाद में से फर्दर प्रोसेस किया जाता है। यह है नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। अब जब नाइट्रोजन फिक्स हो चुकी है और वो अमोनिया के रूप में सॉइल में अवेलेबल है तो उसे कुछ प्लांट्स तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते और इसीलिए जरूरत पड़ती है उसे फर्दर प्रोसेस करने की, और ये काम किया जाता है नाइट्रिफिकेशन के द्वारा। नाइट्रिफिकेशन एक 2 स्टेप एरोबिक प्रोसेस है, यानी कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, जिसमें अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट में, और ये काम किया जाता है सॉइल बैक्टीरियाज के ही द्वारा। नाइट्रिफिकेशन के जो 2 स्टेप्स हैं वो है नाइट्रोसिफिकेशन और नाइट्रेशन। चलिए एक एक करके समझते हैं। नाइट्रोसिफिकेशन वो प्रोसेस है जहां पर अमोनियम को पहले ऑक्सीडाइज किया जाता है नाइट्राइट में, और ये काम करता है नाइट्रोसोमोनास। ये प्रोसेस आपको नेचुरली देखने को मिलता है एग्रीकल्चरल सॉइल्स में। और नाइट्रिफिकेशन का दूसरा स्टेप है नाइट्रेशन, जहां पर ये जो नाइट्राइट जो नाइट्रोसिफिकेशन से तैयार हुआ है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है नाइट्रेट बनाने के लिए, और ये काम किया जाता है नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। और ये फिनोमेना भी आपको एग्रीकल्चरल सॉइल्स में इजीली देखने को मिल सकता है, जो कि वेल एरेटेड सॉइल्स होती हैं। यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि ये 3 प्रोसेसेस हैं जिनके जरिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अब एक ऐसी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है जिसे कि प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स सीधे सीधे यूज कर सकते हैं, चाहे वे अमोनिया के फॉर्म में यूज करें, नाइट्रेट की फॉर्म में यूज करें या नाइट्राइट की फॉर्म में यूज करें। और यहीं पे शुरू होती है 4th प्रोसेस जिसे हम कहते हैं असिमिलेशन। असिमिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं अमोनिया को या नाइट्रेट को और इसे कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जैसे कि प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड्स में। प्रोटीन्स बनाने के लिए पहले इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है और ये अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। ये स्टोर होते हैं प्लांट बॉडी में बायोमास के रूप में और फर्दर अवेलेबल होते हैं फूड चेन का हिस्सा बनकर। अगली प्रोसेस है डिकम्पोजिशन, जब प्लांट बॉडीज या प्लांट्स को खाने वाले हर्बीवोर्स या फिर फूड चेन में आगे आने वाले कार्निवोर्स, जब ये सभी ऑर्गेनिजम्स मरते हैं तो मरने के बाद इन्हें डिकम्पोज किया जाता है। डिकम्पोज का मतलब है कि इनका जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में डिकम्पोजर्स के द्वारा। डिकम्पोजर्स भी माइक्रोब्स ही होते हैं और इस प्रोसेस से जो नाइट्रोजन इनके बायोमास में अवेलेबल था अमाइनो एसिड्स के रूप में या हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स के रूप में, वो फिर से अवेलेबल हो जाता है सर्कुलेशन के लिए। इसी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में अगला इवेंट आता है अमोनिफिकेशन का। जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है और अब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन अवेलेबल है डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के रूप में, उसका कन्वर्जन होता है अमोनिया में और ये काम भी डिकम्पोजर्स के द्वारा ही किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से हमारा मतलब क्या है? प्रोटीन्स। साथियों, अमोनिफिकेशन का महत्व ये है कि जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एनिमल्स या प्लांट्स में लॉक हो चुका था
अब वो फिर से अवेलेबल हो गया है सॉइल में अमोनिया के रूप में, और यहाँ से प्लांट्स इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा से प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, दोबारा से अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन और अमोनिफिकेशन दोनों सेम है? क्यों? क्योंकि एंड प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहा है, जो है अमोनिया या अमोनियम। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों प्रोसेसेस अलग अलग हैं, और अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों में ही इनपुट अलग अलग है। आपको याद हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम यूज कर रहे हैं N2 गैस का, जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, और वहीं पर अमोनिफिकेशन प्रोसेस में हम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अवेलेबल है प्रोटीन्स की फॉर्म में। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैरी आउट किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज द्वारा, और अमोनिफिकेशन कैरी आउट किया जाता है डिकम्पोजर्स के द्वारा। इसलिए इन दोनों में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग प्रोसेसेस हैं। अभी तक हमने जितनी भी प्रोसेसेस देखी, चाहे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, नाइट्रिफिकेशन हो, या इवन डिकम्पोजिशन, इन प्रोसेसेस में सॉइल का एनरिचमेंट हो रहा है नाइट्रोजन से, यानी सॉइल में नाइट्रोजन या तो ऐड हो रही है या फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन है वो सॉइल में ही। ये नाइट्रेट्स जो सॉइल में प्रेजेंट हैं, मैंने बताया कि इन्हें प्रोड्यूसर्स ले लेते हैं और इनसे अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, लेकिन काफी बार ये नाइट्रेट्स सॉइल में अनयूज्ड रह जाते हैं, या फिर कुछ कंडीशंस ऐसी क्रिएट होती हैं कि जितने भी नाइट्रेट्स सॉइल में अवेलेबल हैं वो यूज नहीं हो पाते। वहां पर कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कि इन नाइट्रेट्स को वापस से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। आमतौर पर ऐसी कंडीशंस हमें देखने को मिलती है अनएरोबिक एनवायरनमेंट में, यानी कि ऐसी सॉइल्स जहां पे या तो वाटर लॉगिंग हो गई है या किसी भी वजह से अनएरोबिक कंडीशंस हो गई हैं और प्लांट्स के लिए इनफ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है सॉइल में। उन कंडीशंस में अनएरोबिक माइक्रोब्स होते हैं कुछ, जो इन नाइट्रेट्स को वापस से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये नाइट्रोजन गैस वापस से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। ये प्रोसेस कहलाती है डीनाइट्रिफिकेशन, और इन बैक्टीरियाज को या इन माइक्रोब्स को हम कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग माइक्रोब्स। लास्ट प्रोसेस है नाइट्रोजन साइकिल में होने वाला लीचिंग। मैं क्लियर कर दूं कि लीचिंग इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में होने वाला लास्ट प्रोसेस नहीं है। ये लास्ट प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि हम इसे लास्ट में पढ़ रहे हैं। जहां तक नाइट्रोजन साइकिल में होने वाले इवेंट्स के सीक्वेंस की बात है, तो वहां पर नाइट्रिफिकेशन हमारी लास्ट प्रोसेस थी। लीचिंग ऐसी प्रोसेस है जो कभी भी रैंडमली हो सकती है। आइए समझते हैं लीचिंग क्या है। आपने देखा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन या डिकम्पोजिशन की वजह से लगातार सॉइल एनरिचमेंट हो रहा है और नाइट्रोजन की मात्रा सॉइल में बढ़ती जा रही है। जितना भी नाइट्रोजन जो अमोनिया या फिर नाइट्राइट या नाइट्रेट के रूप में प्रेजेंट है सॉइल में, ये सभी कंपाउंड्स बारिश होने पर पानी में डिसॉल्व होकर सॉइल की डीपर लेयर्स में चले जाते हैं। अगर आपने सॉइल प्रोफाइल पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा कि एक सॉइल में कई प्रोफाइल्स होती हैं। सॉइल की डेप्थ के साथ उसकी क्वालिटी चेंज होती चली जाती है। लीचिंग वो फिनोमेना है जिसमें कि ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो कि सरफेस की सॉइल में प्रेजेंट हैं, ये पानी के साथ घुलकर सॉइल की गहराई में चले जाते हैं, और सॉइल की गहराई में जाकर काफी बार ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स अनअवेलेबल हो जाते हैं प्लांट्स के लिए। ऐसे केस में सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाती है। इस तरह का फिनोमेना आपको किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड में हैवी मॉनसून के टाइम में देखने को मिल सकता है। सॉइल की गहराई में जाकर ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स ग्राउंड वाटर का भी हिस्सा बन जाते हैं, जहां से ये या तो किसी वाटर बॉडी में पहुंच सकते हैं, या एक्विफर्स का हिस्सा बन सकते हैं, या अंडरग्राउंड वाटर फ्लो का हिस्सा बन सकते हैं। इसी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स को हम लीचिंग कहते हैं। चलिए अब चार्ट देखते हैं नाइट्रोजन का। आई एम श्योर कि अब इस चार्ट को समझना आपके लिए बेहद आसान होगा। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जहां पर N2 की फॉर्म में प्रेजेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है दो जगह पर नेचुरली। एक जगह पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज के द्वारा, और दूसरी जगह पर लाइटनिंग के द्वारा। लाइटनिंग के द्वारा होने वाले नाइट्रोजन फिक्सेशन को आपने समझा कि यहाँ पर लाइटनिंग होते ही N2 गैस नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होती है, जो पानी के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाती है, और बारिश के साथ वो नाइट्रिक एसिड बरस जाता है और वो अवेलेबल होता है सॉइल में नाइट्रेट के फॉर्म में। ये नाइट्रेट्स सीधे सीधे प्लांट्स के द्वारा यूज किए जाते हैं एक प्रोसेस के द्वारा जिसे हम कहते हैं असिमिलेशन। सिमिलरली
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज के द्वारा जिस नाइट्रोजन को फिक्स किया जा रहा है वो पहली स्टेज में अमोनिया के रूप में अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए। कुछ प्लांट फॉर्म्स डायरेक्टली इस अमोनिया को यूज कर लेते हैं। कुछ प्लांट फॉर्म्स जो अमोनिया को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते उसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं और ये प्रोसेस कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। ये नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स अब अवेलेबल हैं प्लांट्स के लिए और प्लांट्स इन्हें फिर से असिमिलेट कर लेते हैं। जब ये प्लांट्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो कि फूड चेन का हिस्सा हैं, इन ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है तो इनकी डेथ होने के बाद डिकम्पोजर्स इनकी बॉडीज को डिकम्पोज करके और उस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को फिर से अमोनियम में कन्वर्ट कर देते हैं और ये प्रोसेस कहलाता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन के बाद ये अमोनियम के रूप में फिर से अवेलेबल है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज के लिए जो इसका नाइट्रिफिकेशन करके और इसे फिर से नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। अब अगर सॉइल की कंडीशंस अनएरोबिक हो जाती हैं तो वहां पर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज काम करते हैं। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज इन नाइट्रेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन गैस में और ये नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है सीधे एटमॉस्फेयर में। यहां पर आपका साइकिल पूरा। इसी के साथ हमने गैसियस साइकिल्स को खत्म कर लिया है। अब वाटर साइकिल भी कंप्लीट कर चुके हैं, आप कार्बन साइकिल भी कंप्लीट कर चुके हैं और नाइट्रोजन साइकिल इसका आखिरी हिस्सा था। अगली वीडियो में हम मिलेंगे सेडिमेंट्री साइकिल्स को डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।